अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं 4 वेरिएबल में। तो लेट इट बी ए बी सी डी एंड सिग्मा एम 0 1 2 4 5 7 8 9 10 12 13 है ना। 4 वेरिएबल है, 16 सेक्शंस बनेंगे। 1 2 3 1 2 3 डाउन ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब क्योंकि ये सिग्मा है मतलब समेशन है, ऐसे भी का सवाल है। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए 1, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट के लिए 0 और ए के लिए 1 यूज़ होगा। तो यहाँ पे नाम आप लिख सकते हैं इसका इसी प्रकार से, जिस प्रकार से लिखते हैं सी डैश डी डैश सी डैश डी सी डी सी डी डैश 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 4 5 7 8 9 10 11 12 13। ठीक। अब यहाँ पे ग्रुपिंग का केस देखो, यहाँ पे आपको सबसे बड़े ग्रुपों को एक साथ जोड़ना रहेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रुप जो बन रहा है, अच्छा सॉरी 11 पे तो है ही है, क्षमा प्रार्थी हूँ मित्रों। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा ग्रुप बन रहा है वो है ये 8 का ग्रुप। एक ग्रुप तो आपने ये बना दिया। यहाँ पे ये इसके साथ अच्छे से बात कर सकता है, एक ग्रुप इसका बन गया। अब फंडा क्या है कि ये दो बेचारे अकेले रह गए। चाहे तो ये दोनों ग्रुपिंग कर सकते हैं, मतलब फंडा क्या है कि जो आपके डायगोनल रहते हैं ना, एकदम कॉर्नर पॉइंट्स है, तो वो आपस में भी एक ग्रुप बना सकते हैं। अब चाहे तो ये दोनों बना सकते हैं, चाहे तो ये इसके साथ भी बना सकता है, चाहे ये इसके साथ भी बना सकता है, चाहे ये एक दोनों के साथ बना सकते हैं। पर इसमें ये थॉट रहता है कि जो ऑलरेडी ग्रुप में है ना, प्रेफरेंस ये रहेगी कि उसके साथ ही इसकी ग्रुपिंग हो। तो अपन ये 10th वाले की ग्रुपिंग इस 8th वाले के साथ कर देंगे और ये 0 वाले की ग्रुपिंग इस 2nd वाले के साथ कर देंगे। चाहते तो अपन 2 और 10th वाले की भी एक साथ कर सकते थे, बट प्रेफरेंशियली ये है कि पहले आप जो ऑलरेडी ग्रुप में है ना उसके साथ ही ग्रुपिंग कर दो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस 8 वाली मैट्रिक्स को देखो, मतलब 8 वाली ग्रुपिंग को देखो, तो यहाँ तो सब कॉमन है। यहाँ जो आ रहे हैं इनको ऐड करके लिख दो एक जगह पे। तो सी डैश डी डैश प्लस सी डैश डी एक जगह आपने लिख दिया, प्लस इन दोनों ग्रुपिंग का देखते हैं। इन दोनों ग्रुपिंग में क्या हो रहा है कि ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, इनको ऐसे ऐड करके लिख दिया। और यहाँ पे किसके यहाँ पे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ए डैश बी के अलाइनमेंट में, उसको आपने ऐसे लिख दिया। अब ये जो ये कॉर्नर वाले लोग हैं, कॉर्नर वाले लोगों का फंडा देखो। कॉर्नर वाले लोगों में ये वाली जो रो है ये तो अपने आप में एक ही है, तो ए डैश बी डैश तो लिख दिया। और कॉमन ये कहाँ पे शेयर कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू द सी डी फंक्शन ओवर हेयर। तो ये सी डैश प्लस डी डैश प्लस सी डी डैश एक एंट्री हो गई। नीचे वालों को अगर आप देखो तो यहाँ पे ए बी डैश प्लस ऊपर कहाँ कॉमन हो रहा है, सी डी डैश, मतलब सी डैश डी डैश प्लस सी डी डैश, ऐसे आपने इसको लिख दिया। अब आप यहाँ से ले लो कॉमन, यहाँ से कॉमन आ गया सी डैश, तो डी डैश प्लस सी। यहाँ से क्या कॉमन आ गया जी, यहाँ से डी कॉमन आ गया, सी डैश प्लस डी डैश। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से डी डैश कॉमन आ गया, सी डैश प्लस सी। यहाँ से डी डैश कॉमन आ गया, सी डैश प्लस सी। ये चीज़ वन हो गई, ये चीज़ वन हो गई, ये चीज़ वन हो गई, ये चीज़ वन हो गई। सी डैश प्लस ए डैश बी डी प्लस ए डैश बी डैश डी डैश प्लस ए बी डैश डी। अब इधर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से भी बी डैश, मतलब बी डैश डी डैश कॉमन आ रहा है, तो ए डैश प्लस ए लिख देंगे, ये चीज़ वन हो जाएगी। देयर इम्प्लाइज आपका वाई एस ओ पी का आंसर आ रहा है सी डैश प्लस ए डैश बी डी प्लस बी डैश डी डैश। ये इसका आपका आंसर आ गया। अब इसका अपन बना देते हैं फटाक से लॉजिक गेट। फिर आप देखो आंसर आ गया सी डैश प्लस ए डैश बी डी डैश, है ना, यही था ना आंसर, ए डैश। ठीक है, अब इसका लॉजिक गेट बनाते हैं। अब क्योंकि इसमें 4 वेरिएबल थे ना, तो आप ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, यहाँ पे आप बना दोगे 8 लाइनें। ज़्यादा लंबी खींचने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, मतलब जिस हिसाब से भी वो क्लैश नहीं करनी चाहिए, मतलब जो आप अब लाइनें बनाओगे वो बीच में ना बने। तो सी डैश अकेला है, सी डैश की अकेले की लाइन अलग से निकाल दी। ए डैश है, बी है उसके साथ, सी है उसके, डी है उसके साथ, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे एंड गेट लग गया एक,
बी डैश है और डी डैश है, ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन में एक एंड गेट यहाँ लग गया। अब ये तीनों एडिशन में लगे हुए हैं तो यहाँ पे एक और गेट लग गया और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका लॉजिक गेट। तो इसी प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ फॉर प्रैक्टिस ऑफ SOP। ये क्वेश्चंस आप करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ केवल। ये 2 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लें। इसमें आप पूरी टेबल बनाएं और लॉजिक गेट बनाएं। आपका SOP वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा K-मैप का।